हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि गुज़िश्ता कल हमने अर्ज़ किया था कि सरकार बगदाद अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बचपन का ज़माना तकरीबन जीलान की सरजमीन पर आपने गुजारा और शहर जीलान में जितना तालीमी इंतज़ाम था उसके मुताबिक आपने वहाँ तालीम हासिल की। चूँकि माँ बेवा थी और नाना जान का भी इंतकाल हो चुका था, तो एक तरह से तालीमी सिलसिला रुक गया था। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं कहीं से गुजर रहा था तो मेरे सामने बैल चल रहा था, तो चलते चलते मैंने बैल की दुम पकड़ ली। तो जैसे ही दुम उसकी मैंने हाथ में ली तो वो बैल मुड़ा और मुड़कर मुझे इंसानी ज़बान में कहने लगा कि अब्दुल कादिर, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हारी पैदाइश का मकसद कुछ और है। आप फरमाते हैं कि उस बैल का इंसानी ज़बान में कलाम करना मुझ पर खौफ तारी हो गया और मैं सीधे वहां से पलट के अपने घर आया और मकान की छत पर मैं चला गया। फरमाते हैं कि मेरा रुख सिमत क़िबला था, तो उसी जगह पर खड़ा हुआ था, एक खौफ सी कैफियत थी। अल्लाह ताला ने मेरी निगाहों से पर्दे हटाए और अपने मकान की छत से मैंने काबा मुअज़्ज़मा को देखा। लोगों को तवाफ करता हुआ और सई करता हुआ मैं देख रहा हूँ अपने मकान की छत से। काफ़ी देर तक मैं वो देखता रहा और वो मंजर देखकर मैं रोता रहा। फरमाते उसके बाद मेरे दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हुई और फिर ये ख्याल आया कि मुझे आला तालीम हासिल करना चाहिए। मैं अपनी वालदा के पास गया और जाकर के मैंने कहा कि अम्मी जान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मज़ीद इल्म दीन हासिल करूं। जितना यहाँ मैं पढ़ सका इससे ज़्यादा की ख्वाहिश मैं रखता हूँ, ताकि दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत मैं कर सकूं, अल्लाह के दीन की खिदमत कर सकूं और नाना जान की उम्मत में जो बदअमली और बदकिरदारी और बेअमली और गुमराही फैल रही है, मैं अपने इल्म को हासिल करके लोगों को राह रास्त पर लाने की मैं कोशिश करूं। आपकी वालिदा मोहतरमा ने
उस बुढ़ापे की उम्र में जवान बेटे को इल्म दीन हासिल करने की खातिर इजाजत दी थी। एक बड़े जिगर गुर्दे का काम है अगर इसको समझा जा सके, क्योंकि बुढ़ापे की उस मंजिल में माँ है जो तकरीबन 77 साल की उम्र होती है उस वक्त, और न शोहर है न और कोई दूसरा रिश्तेदार, बेटा जवान हुआ है। अब माँ की सारी उम्मीदें उसी बेटे से जुड़ी हुई हैं और उम्र की उस पड़ाव में आकर बेटा इजाजत चाह रहा है। जाहिर बात है उस जमाने में इल्मी मरकज अगर कोई शहर माना जाता था तो वो बगदाद है। बड़े बड़े जय्यद उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े फुक़हाए किराम का मरकज वही बगदाद मुक़द्दसा था। बड़ा शहर उस जमाने में भी था, आज भी बड़ा शहर है। आपकी वालिदा ने कहा कि मैं तुझ पर अपना हक जो बनता है मैंने माफ़ कर दिया, और दीन मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाने के लिए और नाना जान के दीन का इल्म हासिल करने के लिए मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर बगदाद की तरफ आप रवाना होते हैं, और रास्ते में आपकी सदाकत और सच्चाई की बुनियाद पर उमूमन हमारा आपका एक मिजाज जो बना हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात तो नहीं, लेकिन कई मौके ऐसे आ जाते हैं हमारी आपकी ज़िंदगी में कि अगर मैं यहाँ झूठ बोल दूँ तो मेरा काम बन जाए, और बज़ाहिर बनता हुआ दिखता भी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर सच बोलूँगा काम बिगड़ेगा, और बिगड़ता भी है। बज़ाहिर काम बिगड़ता हुआ नजर भी आता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, मगर सच बहरहाल सच है। वक्ती तौर पर कभी नुकसान उठाना पड़ सकता है, वक्ती तौर पर झूठ बोलने से कोई फायदा हासिल किया जा सकता है, लेकिन उस मौके पर बंदा नफा नुकसान न देखे और सच को थाम ले, सच्चाई पर जम जाए, तो अल्लाह ताला कुछ वक्त के बाद उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा फायदा पहुंचा देगा। हमें उसका फिर गुमान नहीं होगा कि शायद उस सच्चाई की बरकत है। ये होता है। हजरत पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने आपके बगल में 40 दीनार सिल दिए और काफिला निकला। रास्ते महफूज नहीं थे, लंबा सफर है, जीलान से बगदाद का तकरीबन 400 मील का फासला है। किलोमीटर में अगर इसको तकसीम किया जाएगा तो और बहुत बढ़ जाएगा, तो तकरीबन डबल जैसा हो जाएगा। छोटे से काफिले के साथ आप रवाना हुए और फिर बीच में डाकुओं ने हमला कर दिया, और फिर यही हुआ, लूट मार शुरू हो गई। तकरीबन लोगों का माल लूटा जाने लगा। एक डाकू आपके करीब से गुजरा और चलते चलते उसने ऐसे ही पूछ लिया कि लड़के तुम्हारे पास भी कुछ है? तो जाहिर बात है कैफियत आप देखें, समझें कि लूट मार चल रही है, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं। अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो उसको पीटा जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है, तलवारें गर्दनों पर रखी जा रही हैं। और ऐसी पोजीशन में जिसके पास माल है उससे वो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कुछ है, तो क्या कहना चाहिए? बचाव की सूरत तो यही की बनती है कि ना भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। मगर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यकीन अल्लाह की जात पर है, सच बोलना है। वक्ती तौर पर नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा। आपने बरजस्ता ये कह दिया कि हाँ मेरे पास सोना है, मगर उसने एक बच्चे की बात को नजरअंदाज करके आगे गुजर गया। दूसरा आया, उसने भी पूछा, आपने वही जवाब दिया। यहाँ तक के सारा लोगों का सारा माल लूट करके वो किसी पहाड़ी टीले पर जाकर अपना माल तकसीम करने लगे। तो उनका गिरोह का जो सरदार था उसने पूछा कि सारे मुसाफिरों का माल लूटा गया? तो कहा तकरीबन सबका लूटा। कहा कोई छूटा तो नहीं? तो कहा ना कोई छूटा तो नहीं है, मगर एक लड़का है 17-18 साल का,
उसको हमने पूछा भी और उसने बताया भी कि माल है, मगर लगता नहीं कि उसके पास माल हो। अब अगर हो भी तो कोई बताएगा क्यों? इसका मतलब तो सीधा है कि उसके पास माल है ही नहीं। तो डाकुओं के सरदार ने यही कहा कि लाओ लड़के को। उधर तो रोना पीटना चल रहा था, एक दूसरे को तसल्लियां लोग दे रहे थे। गए तो हुजूर गौसे आजम भी वहाँ तशरीफ फरमा थे, लेके आ गए सामने। सरदार ने, चूंकि आदत होती है डांटने डपटने से नीचे, तो वो समझते नहीं है, गरजदार आवाज में कहा लड़के तुम्हारे पास कुछ है? तो कहा बार बार बता तो चुका हूं कि है, अब कितनी बार पूछोगे? तो कहा क्या है? कहा सोना है मेरे पास। कहा 40 दीनार हैं। तो कहा कहाँ है? तो कहा मेरी बगल में मेरी वालदा ने सिल दिए थे, महफूज रखे हैं। कहा देखो चेक करो। जब चेक किया, कपड़ा फाड़ा, गिने उसे, तो जितने हजरत ने बताए थे उतने ही निकले। अब जाहिर बात है जब निकले तो डाकू भी सोचने पर मजबूर हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए। अब हुजूर पीराने पीर गौसे आजम की नजर के सामने सोना लूट रहा है और कुल सरमाया उतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सफर में जाना है और जहां जाना है वहां ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई शनासा है, ना कोई दोस्त है, कुछ नहीं है, अनजान जगह पर जाना है। 17 साल का लड़का है, माल छिन गया, मगर क्या मजाल के आपके चेहरे पर उदासी भी आ जाए। कभी इतना भी ख्याल के काश थोड़ा झूठ बोल देता तो बच जाता, ऐसा भी नहीं, बेतहाशा बोल दिया। जब गिना गया तो कुल का कुल सरमाया उतना ही निकला। अब सामने वाले परेशान हैं कि लोग हमसे माल छुपाते हैं, ये बता रहा है, लोग अपने माल की हमसे हिफाजत करते हैं, और ये लड़के को जैसे बताया ऐसे ही निकला, जितना बताया उतना ही निकला। बरजस्ता उसने पूछा कि लड़के तुम देख रहे हो तुम्हारे काफिले वालों का हश्र हमने क्या किया, अब तुम्हारा भी माल हमने लिया है, अगर तुम जरा सा झूठ बोल देते तो ये माल भी बच जाता, ये सोना तुमसे छीना नहीं जाता। आखिर ये सच क्यों बता दिया तुमने? तो आपने वही फरमाया, मेरी माँ की वसीयत, मेरे माँ से किया हुआ अहद मैं तोड़ नहीं सकता। उसने कहा था कि बेटा जब भी कैसा भी मामला हो कभी झूठ मत बोलना, सच्चाई का दामन पकड़े रखना। का माल आज है कल नहीं होगा, कल नहीं होगा परसों फिर आ जाएगा, इसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर माँ से जो अहद व पैमान हमने किया है वो हम कभी तोड़ना नहीं चाहते। इतनी जुमले हैं ना, बचपन से सुन रहे हैं, हाँ या ना? गौस पाक का जवाब यही था, बचपन से सुन रहे हैं कि ऐसा हुआ। इस जुमले में आखिर वो क्या चीज है जिसने पत्थर दिल डाकू को रोने पर मजबूर कर दिया? जरा सोचें, आप गौर करें, हम पर कोई असर होगा इसका कि भाई मैंने सच बोला क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी माँ ने वसीयत की थी, तो भले ही पैसा चला जाए मगर माँ से किया हुआ वादा तोड़ना मुझे गवारा नहीं है। अल्फाज सीधे साधे हैं, सिंपल अल्फाज हैं, हमारे कान पर जू भी नहीं रहेंगे, इससे बड़ी बड़ी बातें हम कर जाते हैं, हम में बदलाव तक नहीं आता। आप गौर करें, सोचें, इसमें दो चीजें जो काबिल गौर है। हम अजाब की बातें सुनते हैं, जहन्नम में आग ऐसी होगी और कब्र में ऐसा होगा और इस कदर आग भड़केगी और दोज़ख में डाला जाएगा, हम सुनते हैं, वक्ती तौर पर थोड़ा सा होता है मगर मामूली होता है। बाहर निकल गए तो फिर दुकान है, कारोबार है, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना है, वहां माल भेजना है, वहां से माल आने वाला था, उस चक्कर में हम फंस जाते हैं। जरा सोचें, बात दरअसल ये है कि दिलों की जो सख्ती है ना, अल्लाह इससे बचाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। फिर
उसके बाद उनके दिल सख्त हो गए, दिल लोगों के दिल, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका, फिर उसके बाद उनके दिलों में सख्ती आ गई और दिल सख्त हुए। कितने सख्त हुए? फरमाया कल हिजारा, इतने सख्त हुए जैसे पत्थर। पत्थर जितना सख्त होता है, अल्लाह ने दिलों की सख्ती को पत्थरों से तशबीह दी कि उनके दिल इतने सख्त हुए जैसे पत्थर। आगे फरमाया औ अशद्दु क़स्वा, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। जब दिल सख्त होते हैं ना तो फिर चाहे जैसा कलाम आप कर दें असर नहीं होता, दिल में दाखिल नहीं होता। और डॉक्टर इकबाल ने भी एक जगह पर कहा है इसी हवाले से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। इकबाल कहते हैं फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता, हीरा मजबूती में मशहूर है, हीरा बड़ा सख्त होता है। इकबाल कहते हैं फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म व नाजुक पे असर। मर्द नादा पर फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये हो सकता है, मगर कोई नादान हो और दिल सख्त हो, उसके सामने नर्म व नाजुक कलाम कर दो तो हीरे का जिगर फूल की पत्ती से कट जाए, मगर इसके दिल पर असर नहीं होगा। ये दिल की सख्ती है। अल्लाह फरमाता है थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, पत्थरों की तरह दिल सख्त हो गए, बल्कि उससे ज्यादा सख्त हो गए। और फिर उस सख्ती को पत्थर से ज्यादा बयान करके उसकी वजह अल्लाह बयान फरमा रहा है कि पत्थर से ज्यादा सख्त दिल हमने क्यों कहे, दिल तो बहुत नरम होता है और हमने पत्थर नहीं बल्कि पत्थर से ज्यादा सख्त कर दिया। तो उसका रीजन अल्लाह ताला बयान फरमाया है ओ अशद्दु क़स्वा व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। कह दे यार सुभान अल्लाह, कह दे व इन्ना मिनहा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। बाज पत्थर वो हैं जो खशियते रब्बानी से लरज कर फट जाते हैं, और जब फटते हैं तो उससे चश्मे निकल जाते हैं। ये नदी कहां से निकलती है, झरने कहां से निकलते हैं, ये चश्मे जो फूटते हैं ये कहां से आते हैं। हम तो किनारे पर जाके मौज करते हैं ना, को क्या मंजर था और क्या झरने हैं और क्या तालाब है और क्या नहरें रवा हैं, अच्छा लगता है हमें। मगर याद रखें वो खुदा के खौफ से जब पत्थर रोता है ना, वो रोने के उसके आंसू हैं जो पानी की सूरत में बहता है कि नदियां निकल जाती हैं। पत्थर से ज्यादा सख्त इसलिए कहा कि वो तो मेरे खौफ से फट करता है और नदियां बह जाती हैं। मेरे खौफ से कभी दो कतरा आंसू भी तेरा ना निकले। तो फरमाया तेरा दिल ज्यादा सख्त है या पत्थर ज्यादा सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्कु मिनहुल मा। पहले फरमाया अनहार, नहरें निकलती हैं, अनहार नहर की जमा है, नहरें निकलती हैं। लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। और बाज पत्थर वो हैं कि नहरें तो नहीं निकलती मगर वो फटता है और कतरा कतरा पानी टपकता है। ये भी हमने पहाड़ों में देखा है कि कतरे कतरे टपकता है। फरमाया बाज पत्थर वो हैं जिससे नहरें निकल जाती हैं, बाज वो हैं कि नहर तो जारी नहीं होती मगर कतरा कतरा टपकता है। आगे फरमाया फिर बाज कौन से हैं, वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और बास पत्थर वो हैं जो फटते भी नहीं, पानी टपकता भी नहीं, नहर भी नहीं बनती, मगर वो पत्थर मेरे खौफ से लरस जाते हैं तो पहाड़ी की चोटियों से लुढ़क कर जमीन पर आ जाते हैं।
बार बार हम सुनते हैं ना, पहाड़ खसर गया, खिसक गई, चट्टानें गिर गई, नीचे 10 आदमी मर गए। तो पत्थर इतना बड़ा, पूरे कमरे के बराबर चट्टान, आखिर किसने हिलाया और कैसे लुढ़क गई? 10 आदमी दब के मर गए। इतनी बड़ी चट्टान को किसने धक्का दिया और किसमें इतना जोर है कि इतनी बड़ी चट्टान को नीचे गिरा दे? अल्लाह फरमाता किसी में जोर नहीं है, खौफे खुदा से लरसता है तो लुढ़क जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब दिल सख्त होता है तो ये नौबत आ जाती है। तो पत्थर हमारे दिलों से ज्यादा बेहतर है। बहरहाल हम पर कोई असर नहीं होता। अब ये तो अवाम की बात हो गई, खाली एक तरफा बात नहीं है कि गुफ्तगू का असर, तकरीर का असर, लेक्चर का असर या वाज और नसीहत का असर जो दिल कबूल नहीं करता ना, एक तो है कि हमारे दिलों की सख्ती और दूसरा है बोलने वाले की जबान में वो पावर नहीं है। बोलने वालों की जबानों में वो पावर नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। जबानी जबान है, किताब पढ़ो सुनाओ। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अल्लाहु अकबर। वाइज़े कौम की जो पुख्तगी होना चाहिए ना, जो कह रहा है उस पर अमल भी करके दिखा। जब ये होता है कि इल्म और अमल साथ हो तो फिर क्या नतीजा निकलता है जानते हैं? गौसे आजम ने कहा मेरी माँ ने वसीयत की थी बेटा झूठ ना बोलना, झूठ बोलता माल बच जाता, मेरी माँ का अहद टूट जाता। अल्फाज छोटे हैं मगर बाअमल के मुंह से निकले, बा किरदार की जबान से अदा हुए। तो वो अल्फाज नहीं थे, वो नश्तर था जो डाकू के सीने को चीरता हुआ निकल गया और ऐसा चीरा के रोने लग गया और कहने लगा अब्दुल कादिर तूने तो आंखें खोल दी है, तू अपनी माँ का अहद न तोड़ सका और मैंने जब से होश संभाला है अपने खुदा के किए हुए वादों को तोड़ रहा हूँ। अब्दुल कादिर आज तूने मुझे होश में लाया है, आज मैं तेरे हाथ पे तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। गौसे आजम के दस्ते करम पर उन्होंने तौबा की और अकेले ने नहीं की, उसके जितने साथी थे उन्होंने कहा कि डकैती में भी आप सरदार थे, अब तौबा में भी आप हमारे सरदार बन जाएं। सबने तौबा की। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझ फकीर के दस्त पर, हाथ पर सबसे पहला गिरोह जो ताइब हुआ वही डाकुओं का है और मैंने जब उनसे तौबा करवाई वो फिर वो इबादतों में मसरूफ हुए और अल्लाह ने उन्हें मनसबे विलायत अता फरमाया। वली बने वो लोग वली बने। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जबान से सादे सीधे कोई यानी बनी हुई तकरीर और सजाई हुई तकरीरों को सजाया भी जाता है, संवारा जाता है, अल्फाज की नोक पलक दुरुस्त की जाती है और अल्फाजों की जो सेटिंग होती है, बाद खुतबा को आपने सुना होगा, काबिल दाद है, मैं तारीफ करता हूँ उनकी भी, अच्छी बात है। तकरीरों में उतार चढ़ाव होता है, अल्फाजों की तरतीब होती है, ऐसा लगता है कि जब बोल रहा है तो अल्फाज मोतियों की तरह निकल रहे हैं। वो बाकायदा तरतीब दिए हुए होते हैं, बाकायदा तकरीरों को पहले लोग लिख लेते हैं, लिख करके फिर उसे दोहराते हैं और फिर मजमे में जाके जब बाकायदा बयान होता है तो वहाँ कोई सजाना संवारना निखारना वो नहीं था, जो बात निकलती थी यहाँ से निकलती थी। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने एक और जगह पर कहा है कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। उसके पर नहीं होते मगर उड़ जाने की ताकत उसमें होती है कि अर्श को हिला दे, आसमान लर्ज़-बर अंदाम हो जाए, ये होता है। तो हजरत पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सच बोला। पहले तो सब लूट गया, झूठ बोलते तो 40 दिरहम बच जाते ना, बचते कि नहीं बचते, लेकिन आपने लूटने की परवाह नहीं की, सच बोला। सच बोला तो वक्ती तौर पर लूट गया, आप घबराए नहीं। सुम्मस्तकामू,
कायम रहे, डट गए, गया माल क्या फर्क पड़ता है, मगर झूठ से तो बचा, नुकसान हो रहा है, सबका लूटा, इनका भी लूट गया। कभी देर लग जाती, कभी नतीजा सामने आ जाता है, वहां रिजल्ट सामने आया, तौबा, खाली तौबा नहीं की, कहा बेटा ये तुम्हारा सोना और जिसका जो है सबको लौटा दो, सबको। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी इनके मुरीद हैं और खलीफा हैं हजरत सैयदना अबू बकर शिबली, है ना, हमारे सिलसिले कादरिया बरकातिया रज़विया में जो शजरा है उसमें एक शेर है, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्दे वाहिद। ये जो बहरे शिबली है ना, ये हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला। एक दिन इनके पूछे बगदादी में पुलिस पड़ गई, कोई इल्जाम किसी ने लगा दिया, अब हजरत दौड़े जा रहे हैं, पीछा कर रही है पुलिस, ये भाग रहे हैं पुलिस से बचने, मुझे गिरफ्तार कर देंगे, जेल में डाल देंगे। दौड़ते 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 सामने हजरत जुनैद बगदादी पीरो मुर्शिद की खानका आ गई, कहा इससे बेहतर जगह छुपने की और कहाँ मिलेगी। अंदर दाखिल हो गए, अंदर घबराए हुए थे। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा शिबली क्या हुआ? तो कहा हुजूर पुलिस पीछे पड़ी है, मैं अंदर छुप जाऊं? तो कहा हाँ अंदर कमरे में चला जा। अब वो जाकर कोने में बैठ गए, इतने में पुलिस अंदर आ गई। पुलिस ने आकर कहा हजरत अबू बकर शिबली इधर आए? तो कहा आया। अब वो अंदर कपकपी और पसीना छूट रहा है, का अच्छी जगह तलाश कर ली छुपने के लिए, काश किसी और जगह जाता तो कम से कम पुलिस से तो बच जाता। हजरत ने एक तो छुपाया, पनाह दी, और अब पुलिस को एड्रेस भी बता रहे हैं, बता भी रहे हैं कि मेरे पास छुपा है। तो कहा हजरत कहाँ है? कहा अंदर कमरे में। और इनका हालत पतली हो गई, मगर पुलिस वाले आए, पूरा कमरा छान मारा, कोना कोना देख डाला, मगर अबू बकर शिबली नजर ही नहीं आए। पुलिस बाहर निकली, आपस में बातें करने लगी, भाई अल्लाह वाले हैं, ये कहाँ होते हैं और बातें किधर की करते हैं, अपनी समझ से बाहर है, चलो निकलो। अब वो जब चले गए तो अबू बकर शिबली बाहर आए, कहा हुजूर आज तो मरवा दिया था आपने। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मुझे छुपने की जगह भी बताई और जब गिरफ्तार करने पुलिस आई तो पता भी बता दिया। तो हजरत ने फरमाया तुम पकड़े गए? तुम पकड़े गए? तो कहा हुजूर नहीं पकड़े तो नहीं गया, पकड़ा तो नहीं गया। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि अगर मैं झूठ बोलता तो तू यहां पकड़ा जाता, मैं वहां पकड़ा जाता। मैंने सच कहा तो तू यहां बच गया, मैं वहां बच गया। वो कूनू मअ सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। तो नुकसान और नफे की परवाह वो लोग नहीं करते। हमें भी चाहिए कि हम भी उसकी परवाह न करें, बोले तो सच बोले। नुकसान हो सकता है, मुमकिन है, जरूरी नहीं है कि फायदा ही हो, नुकसान होगा। और ये भी मुमकिन है कि उस झूठ का नुकसान लंबे समय तक भी हमें बर्दाश्त करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उस सच्चाई की बरकत हमें जल्द मयस्सर ना आए, बल्कि दुनिया में ना आए, मगर कयामत में तो मिलेगी ना बरकत। वो कहाँ जाएगी? और वो वहां का सरमाया वो है जब दुनिया की कोई सरमाया वहां काम ना आए, यही बातें वहां काम आने वाली हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बगदाद आया, और बगदाद मुक़द्दसा में आने के बाद उस जमाने में बड़ा मशहूर इदारा था, बड़े बड़े उलमा उसमें मसनदे तदरीस पर मुतमक्किन थे, फुक़हा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, मदरसे निज़ामिया उसका नाम था। कहते मैंने वहाँ दाखिला ले लिया और पढ़ाई का सिलसिला मेरा शुरू हुआ। ज़हीन थे बहुत, जाहिर बात है जो माँ के पेट में 18 पारी हिफ्ज़ कर डाले, अब तो 17-18 साल का जवान है, और फिर इल्म का ज़ौक़ है, इल्म की तलब है, जुस्तजू है। जहानत का होना, कभी ऐसा होता है जहानत होती है शौक नहीं होता, तब भी आदमी मार खा जाता है। कभी ऐसा होता है कि शौक होता है, दिमाग ही काम नहीं करता है, कुंद ज़हन होता है, वो भी फेल हो जाता है, परेशान हो जाता है। लोग स्कूलें छोड़ देते हैं, मदरसे छोड़ देते हैं कि भाई दिमाग ही नहीं चल रहा है, उसको करेंगे क्या, मेहनत करते हैं। सुभान अल्लाह, गुजरात वालों खुश नसीब हैं हम लोग। हजरत अल्लामा शेख वजीहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीम
बल्कि गुजरात वाले जितना नाज उन पर कर सकते हैं कर लें, उतना कम है। गुजरात में इतनी अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा शेख वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी शान क्या बताएं यार, सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतावा रजविया शरीफ जो है ना, मशहूर जमाना फतवे की किताब, उसमें अक्सर जगहों पर कई जगह ऐसी है जहां आला हजरत अपने मसाइल का जवाब जब देते हैं और फिर उसे दलीलों से मुदल्लल करने की कोशिश करते हैं, तो उन दलाइल में अल्लामा वजीहुद्दीन गुजराती का नाम आता है। और जब नाम लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा हजरत अल्लामा शेख वजीहुद्दीन अलवी गुजराती अपनी फला किताब में ये फरमाते हैं। आला हजरत जिसका हवाला दे और हवाले से पहले ये लिखे मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, वो शख्स लिख रहा है जो 1000 किताबों का मुसन्निफ है, जो 1000 किताबों का राइटर है, वो उन्हें कहता है मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, बहुत किताबों के राइटर हजरत अल्लामा वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह। इससे बढ़कर एक बात और सुना, याद आ गई तो मैं सुना रहा हूं, थोड़ा मौजू से हट रही है बात, मगर आएंगे हम वहां इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान में इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस हुआ जो हमने सुना पढ़ा है, उस एतबार से शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह। हमारे शहर सूरत को ये फख्र हासिल है कि ये शहर सूरत कभी बाबुल मक्का था, है ना, यहीं से हाजियों के काफिले रवां होते थे। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के सफर पर निकले, हज के सफर पर निकले, दिल्ली से चले अहमदाबाद आए। अहमदाबाद आए तो वहां हजरत शेख वजीहुद्दीन अलवी के बारे में पता चला, तो कहा चलो मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात के लिए आए, आने के बाद जब मिले और जो गुफ्तगू हुई, जाहिर बात है वलीरा वलीमी शनासत, इल्म वालों को इल्म वाले जानते हैं, वलियों को वली जानते हैं, किस कैटेगरी का है। फरमाते हैं अब वहां मनसबे विलायत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, मुतकल्लिम हैं, मुफस्सिर हैं। फरमाते जब गुफ्तगू हुई तो हजरत की गुफ्तगू से मैं इतना मरूब हुआ कि मैंने हज का इरादा मुलतवी कर दिया और 6 महीने हजरत के पास रहा। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जैसा आदमी हज के सफर पर नहीं गए, 6 महीने हजरत के पास रहकर इक्तिसाबे फैज किया। फरमाते फिर अगले साल में हज को गया। कितनी बड़ी शख्सियत होगी, कितनी अजीमुशान शख्सियत हजरत अल्लामा शेख वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह। दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बता ये रहा था, हम हजरत की याद मुझे इसलिए आई कि कभी ऐसा होता है कि बच्चों को शौक होता है, दिमाग नहीं चलता, बात ज़हीन होते हैं, शौक नहीं होता। हजरत वजीहुद्दीन अलवी गुजराती के यहाँ जो तलबा पढ़ते थे ना, सुभान अल्लाह, उन बच्चों में एक बच्चा था दिमाग काम ही नहीं करता था, जितना समझाते सब सर के ऊपर से निकल जाता। दूसरे दिन सबक में आके बैठते, पूछते तो क्या जीरो, कुछ याद नहीं। अब ऐसे बच्चों को फिर जो ज़हीन बच्चे होते हैं वो छेड़ते भी रहते हैं। तो ये मेहनत बहुत करता था, शौक था, जहन कुन था, कमजोर दिमाग था, मेहनत सबसे ज्यादा, याद कुछ भी नहीं। अब जो ज़हीन तलबा होते थे, पहली सब में बैठने वाले और इबारतें पढ़ने वाले और तर्जमा करने वाले, एक दिन ये बेचारा गया और कहा कि यार क्या खाते हैं आप लोग, मैं इतना पढ़ता हूँ मुझे याद ही नहीं होता है, और आप तो मुझसे कम पढ़ते हैं लेकिन मुझसे बेहतर सुना भी देते हैं, याद भी कर डालते हैं।
सर्दी का मौसम था, ठंडी का मौसम था। लड़कों ने कहा वो मस्जिद में जो हौज है ना, रात को 2 बजे उठ के इसमें नहाना पड़ता है, तब दिमाग खुलता है। अब कड़ाके की ठंडी, और बच्चों ने ये तरीका बता दिया, ज़हन खुलवाना है तो उस पानी में जाके नहाओ, उसमें कूद जाओ, तब जाके ज़हन खुलेगा। अब ये समझा वाकई ऐसा ही होगा। रात को 2 बजे उठा, इतनी ठंडी कि बर्फ बन रहा है पानी, कपड़े उतारे सीधे हौज में घुस गया। हजरत तहज्जुद के लिए उठे, वो पानी में आवाज आ रही है। हजरत करीब गए, कहा कौन है? तो कहा हुजूर मैं हूं। बाहर निकला, कांप रहा है। अब जाहिर बात है ठंडी का मौसम, रात को 2 बजे। फरमाया इतनी रात को इतनी ठंडी में इतने ठंडे पानी से नहा रहा है? जा अंदर सो जा। अब वो चला तो गया, और जाके जल्दी से कपड़े उपड़े बदले, रजाई वगैरह ओढ़ करके वो सो गया। अब हजरत समझ गए कुछ मामला गड़बड़ है। सुबह फजर की नमाज के बाद ही बुला लिया। अब बुलाने के बाद फरमाया कि इतनी रात को इतनी ठंडी में ठंडे पानी में हौज में उतर गया था, क्या वजह क्या है? तो बताया का हुजूर मेरा दिमाग नहीं चलता है, सबक याद नहीं होता है। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आखिर तुम्हारे जहन की तेजी का सबब क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जहन में तेजी लाना है, कुव्वत हाफजा को मजबूत बनाना है, कैचिंग पावर को ठीक करना है, तो रात को 2 बजे इस हौज में उतर जाओ तो दिमाग तेज हो जाएगा। अच्छा, हजरत अदा पसंद आ गई, का ज़ौक तो रखता है ना। खड़े हो गए और खड़े होकर उसे सीने से लगाया। अब पकड़कर जब छोड़ा, फरमाया बेटा आज मेरी तबीयत जरा खराब है, जा बच्चों को सबक मेरी जगह तू दे दे। अब हजरत का फरमाना, वो भी आया, क्लास लग गई है, और मसनदे दर्स पर आकर कहने लगा आओ आज तुमको सबक हम पढ़ाएंगे, तुम्हारा सबक भी सुनेंगे और पढ़ाएंगे भी, अगला सबक भी हम देंगे। अब बच्चे जो होशियार थे, सही थे, आइए तशरीफ लाइए, आप बैठिए। अब जिसको सबक याद ना होता हो, अब वो हजरत वाली किताबें पढ़ाने के लिए बैठ रहा है, तो बच्चे भी अपने मौज में हैं, का तशरीफ लाएं, बैठिए, सबक पढ़ाइए, खोलो किताबें खोलो, शेखुल हदीस तशरीफ लाएं। अब बच्चे भी किताबें खोल खोल के बैठे। अब वो आया सीधा और आकर के, अब जैसे बैठा, अब तक तो मजाक था, जैसे बैठा ना तो जितने तलबा थे अब आग बगोला हो गए। उस्ताद की मसनद पे बैठना, अब तक तो हम मस्ती कर रहे थे, मजाक था, लेकिन जैसे ही वो लड़का आके बैठा तो ये चीखने लगे, का खड़ा हो यहाँ से, बेवकूफ अकल है तुझमें कि हजरत के मसनद पे आके बैठ गया? करना ना, हजरत ने मुझे बोला है सबक मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं नहीं उठूंगा। अब इन्होंने तो मारने पे ले लिया, करना हजरत से जाके पूछो। अब 2 लड़के दौड़े, का हजरत वो फला फला नाम का लड़का है और आपकी मसनद पे बैठा। हजरत ने फरमाया मैंने हुक्म दिया है, वही सबक पढ़ाएगा। अब बच्चों ने जब किताबें खोली, बच्चों का सबक सुना और आगे जब पढ़ाना शुरू किया ना, तलबा का बयान है कि पता ही नहीं चलता था हजरत पढ़ा रहे कि लड़का पढ़ा रहा है। जो हंस रहे थे वो रोने लगे, जो रोता रहता था वो हंसने लग गया। फरमाया अब तुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है ना, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने से। किताबों का इल्म किताबी होता है और इल्म सीना होता है। और किसी ने कहा था कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पी शाम को उतर जाएगी, मर्द मोमिन की नजरों से एक घूंट पी उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। वो तो बहरहाल बता ये रहा था कि बाज बच्चे ज़हीन होते हैं, शौक नहीं होता, बाज को शौक होता है, जहानत नहीं होती। गौसे आजम के पास दोनों चीजें जमा है, जहानत भी है और शौक भी है। अब दोनों चीजें जब जमा हो जाएं और फिर पैदाइशी वली हैं, पैदाइशी वली हैं, मगर फिर भी पढ़ने के लिए गए ना दरसगाह में, इदारे भी आज के जमाने जैसे इदारे नहीं होते थे। दाखला हाँ हो गया, जो क्लास में आ गया वो दाखला है। सोएंगे कहाँ आप जानो, खाएंगे कहाँ आप जानो। अब हजारों तरह की इतनी फैसिलिटियां हैं,
हमारे जब हम पढ़ते थे और आज हम इदारों में जाके देखते हैं तो हमें यानी रश्क होता है, काश हमारे जमाने में ऐसा होता। हम जहाँ पढ़ते थे तो हाल ये था कि नहाने के लिए मदरसे में इंतजाम नहीं था, जंगलों में जाके कुओं से पानी निकालो या नहरों पे जाके नहाओ तब मदरसे में आओ, ये होता था। बाकायदा हमारे मदरसे में बैतुल खला नहीं था, बैतुल खला नहीं था, पानी लेके वहाँ नहरों पे जाना पड़ता, जंगलों में जाके फरागत पाओ, नहाने वाले भी उधर जाएं, इस्तिंजा करने वाले भी उधर जाएं। मस्जिदों में भी वजू का इंतजाम था, गुस्ल का इंतजाम नहीं था, ये हालत थी। मगर अब तो सारी दुनिया की फैसिलिटियां हैं। कभी मदरसों में गद्दों पर सिर्फ मुदर्रिस होता था, अब बच्चों के लिए बेड आ गए, गद्दे आ गए। कभी ये होता था बच्चों का खाना अलग, मुदर्रिसीन का अलग। अब इतना हाई क्वालिटी का खाना है कि तलबा का, मुदर्रिसीन का, मेहमानों का खाना सब एक जैसा, मगर फिर भी पढ़ने का ज़ौक़ न रहा। अल्लाह इल्म की तरफ हमारी कौम को राग़िब फरमाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दाखिला लिया, पढ़ने लगे और जितना पैसा था, फरमाते हैं कि 40 दिनार मेरे पास थे। चंद दिनों में खत्म हो गए। अब अकेला आदमी चंद दिनों में 40 दिनार खा तो नहीं सकता। फरमाया खाया तो कम हमने, खैरात ज्यादा कर दिया। खैरात क्यों ना कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना मुख्तार हो के, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। तो फरमाते हैं वो पैसा खत्म हो गया, पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा, जहां से जो मिल जाता खा लेते और तालीमी सफर आगे चलता रहा। उन्हीं अय्याम में बगदादी मुकद्दसा में कहत भी पड़ गया। कहते हैं मुझ पर तो ऐसे ही फाके गुजरते थे, कभी शाम को मिल गया तो सुबह गायब, सुबह मिल गया तो शाम का गायब हो गया, और नाश्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े रईसों को काम थे नाश्ते करना, गरीबों के हिस्से में नाश्ता कहाँ होता था। बहरहाल फरमाते हैं जहाँ जो कुछ मिल जाता, जंगली फल खा लेता, दरख्त के पत्ते खा लेता, और अपने इल्मी सफर को मैं आगे बढ़ाए हुए था। फरमाते फिर इत्तेफाक ये हुआ कि बगदाद और उसके अतराफ में कहत पड़ गया। अब कहत पड़ा तो बगदाद वाले भी दाने दाने को मोहताज हो गए, ये कंडीशन हमारी हो गई। फरमाते हैं कि जब यहाँ के बड़े लोग परेशान है खाने के लिए, तो मेरे पास तो पहले से कुछ नहीं था। फरमाते हैं भूख की कैफियत मुझ पर तारी थी, और इस कदर गलबा मुझ पर आया हुआ था भूख का। मैं दरियाए दजला के किनारे गया कि शायद कुछ हरी भरी घास मुझे मिल जाए या जंगली फल मुझे मिल जाए तो मैं वो खा के अपनी पेट की आग को मैं बुझा लूं। फरमाते जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे पहले सैकड़ों लोग दरख्तों के पत्ते खाने के लिए वहां आए हुए। फरमाते मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि इनके बीच में जाके मैं कहाँ दखल दूं। मैं पलट के आया और बगदाद की एक मस्जिद की तरफ। फरमा भूख इतनी थी ना, 5 दिन का फाका था, 5 दिन का। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, जहन चकरा रहा था दिमाग, और मैं लड़खड़ाता हुआ मस्जिद में गया और एक कोशे में जाके मैं बैठ गया। जब मैं बैठा तो फरमाते हैं कि इतने में एक अनजान आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने अपना खाने का तोशेदान खोला। उसके पास भुना हुआ गोश्त और रोटियां थी। मेरी नजर उस पर पड़ गई। मुझ पर भूख, इतनी शदीद भूख का गलबा था कि उसने लुकमा बना के मुंह में वो डाल रहा है और यहां मेरा मुंह खुल रहा है। भूख देखें आप कैसी होगी। वो खाने के लिए वो लुकमा बना रहा है, कहते हैं बेइख्तियारी में मुंह मेरा खुल रहा है। जब ये कैफियत हुई ना तो मैंने अपने आप को मलामत किया, अब्दुल कादिर क्या तवक्कल इसका नाम है? जरा देखें आप, दूसरों की इस्लाह करना आसान है, अपनी इस्लाह करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरों के ऐब कपड़े उठा उठा के देखना आसान है, अपने ऐबों को तलाश करना ये बड़ा कमाल है। और यही सूफिया और कामयाब इंसान वही है, दूसरों के ऐब देखकर फिर चर्चा कर देना, बाजार में मार्केट में फैला देना। याद रखिएगा इससे हमारी दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाती है।
दूसरों के, वला तजस्ससू, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तजस्ससू, दूसरों की जुस्तजू ना किया करो। उसने फजर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसने सुन्नत पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसका पैजामा नीचे आ गया ऊपर आ गया, उसकी टोपी आज टेढ़ी क्यों थी, उसने आज मुर्गा क्यों खाया, उसने बकरा क्यों खाया, उसने ये क्यों किया, उसकी तलाश में लोग रहते हैं। अभी खाने पीने का तो समझे, अगर किसी से कोई खता हो गई, कोई लफ्जिश हो गई, कोई गलती हो गई, इंसान है, बशर है, हाँ? हो सकता है, शैतान सवार हो जाता है, नफ्स गालिब आ जाता है, अच्छों से गलतियां हो जाती है। अब अगर किसी से गलती हो गई, उसका ढिंडोरा पीटो, ओ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और मैं समझता हूं कि जितनी बातों की अफवाहें हम तक आती है ना, अक्सर व बेशतर मेरा ख्याल है कि अगर उन बातों की तहकीक करेंगे आप, 90% झूठ होता है। होता कुछ है, बताया कुछ जाता है, आम कुछ किया जाता है। अजीब हाल हो गया है, अल्लाह रहम फरमाए। अब तो उलमा भी महफूज नहीं है ना, उलमा भी महफूज नहीं है। यानी आदमी क्या समझ रहा है आजकल, किसी की बुराई करने से मेरी इज्जत बढ़ेगी, किसी की खामी दिखा दो तो मुझे लोग अच्छा समझेंगे, उसमें वो खराबी है, उसमें वो खराबी है, उसमें वो खराबी है। अच्छा, यानी 10 हैं तो 10 खराब हैं, 11वां तो मैं ही बचा ना, तो भी मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ये खुद साबित होगा। मैं नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अच्छा हूँ, बस दूसरों को कहो कि वो उसमें ये खामी है, उसमें वो खामी है, उसमें वो खामी है, साबित हो जाएगा कि आप ही सबसे बेहतर हैं, आपसे बेहतर कोई और है ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में अपने मुसलमान भाइयों के ऐब को तुम छुपाओ, कयामत में अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा, वहां तुम्हारी पर्दादरी नहीं होने देगा, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। तो बहरहाल बता ये रहा था कि आप फरमाते हैं अपने आप को कि अब्दुल कादिर, क्या तवक्कल इसका नाम है? खाने को देख के तेरा मुंह खुल रहा है, अल्लाह की जात पर भरोसा कर, अल्लाह मुसब्बिबिल अस्बाब है, वो सबब बनाने वाला है। फरमाते हैं उधर वो लुकमा बना के मुंह में डाल रहा था और अचानक उसकी नजर मुझ पे पड़ गई। जैसे मुझ पर पड़ी तो उसने भी गवारा ना किया कि यार एक बंदा बैठा हुआ है, अखलाक का, आ जाओ ना आप भी खाने के लिए आ जाए। गौसे आजम फरमाते हैं मैं भूखा था, मगर मैंने कहा ना आप खाइए, बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। उसने इसरार किया कि ना ना आप आइए, तशरीफ लाए आप, जिद किया तो आप फरमाते मैं जाके दस्तरखान पे बैठा, अभी खाना शुरू नहीं हुआ था। मैंने उसे पूछ डाला कि मुसाफिर हैं आप? तो कहा जी मैं मुसाफिर हूँ। कहा कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं जीलान का रहने वाला हूँ। अब जाहिर बात है दयारे गैर में और ये कंडीशन से आदमी गुजर रहा हो, कोई जाना पहचाना नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, अचानक गांव का आदमी आ जाए और सामने मिल जाए तो हालत क्या होती है? आदमी खिल जाता है। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा दिल बाग बाग हो गया और मैंने कहा कि मैं भी जिलान का हूं। वो कहने लगा अच्छा आप जिलान के? तो कहा हाँ जिलान का हूं। अब एक दूसरे से मुलाकात हो गई, जिलान में शायद मुलाकात न रही हो, तो आप फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो कहा मैं आया था फला फला काम से, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिलान का कोई सैयद अब्दुल कादिर नाम का लड़का यहाँ पढ़ता है। गौस पाक ने कहा वो मैं हूं। तो कहा आप हैं वो? तो कहा हाँ। और कहा मैं आपको 4 दिन से ढूंढ रहा हूं। कहा क्यों ढूंढ रहे हो? कहा मैं जब जिलान से चला था ना तो आपकी वालदा ने मेरे पास 8 दिरहम दिए थे कि मेरा बेटा बगदाद में पढ़ता है, अब्दुल कादिर नाम है, उससे मिल के ये अमानत दे देना। कहा मैं यहाँ आया, मैं अपना काम से फारिग तो हो गया, लेकिन आपकी तलाश में, अब आपको यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है। अब 18-19 साल का लड़का है, कोई शनासाई नहीं, कोई जान पहचान नहीं। मैं लोगों को पूछ रहा हूँ और अब्दुल कादिर कौन है, अब्दुल कादिर कौन है, जिलान का रहने वाला है। कहा ढूंढते ढूंढते मेरा ज़्यादा राह खत्म हो गया और नौबत यह आई कि 3 दिन से मैंने भी खाना नहीं खाया है। अब मेरे पास जो था वो तो खत्म हुआ, अब आपकी जो अमानत मेरे पास थी ना उसमें से मजबूरन मैंने ये खाना खरीदा है, तो मेहमान आप नहीं, मैं आपका मेहमान हूं।
गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस दिन भी मेरी लाज रखी है, उस दिन भी अल्लाह ने, अल्लाह पर भरोसा हो ना तो अल्लाह ऐसे रास्ते बना देता है, ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है। फरमाते हैं कि फिर अब हम दोनों ने मिल करके खाना खाया और उसने जो बची हुई रकम थी वो मुझे दी। तो आप फरमाते हैं उसमें से भी मैंने खाली 3 दिरहम रखे, बाकी उसे दे दिया का तुमको भी जरूरत है, वापस गांव भी जाना है। इस तरीके से फरमाते हैं उन्हीं अय्याम में कहत का दौर चल रहा था, उसी जमाने में कुछ तलबा देहात के जो इलाके होते हैं जहाँ अनाज उगता है, फसल कटने का पीरियड था, जो भी मुख्तसर उगा हुआ था, ज़्यादा फसलें भी नहीं आई थी। कहते हैं कि हमारे साथियों ने कहा कि हम देहातों में जाकर के किसानों से कुछ अनाज लेके आते हैं ताकि हमें दौरान तालीम यहाँ काम लगे। मुझसे भी उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर आप भी चलें। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं जाऊं, लेकिन दोस्तों ने, मदरसे के तलबा ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मैं चल पड़ा। वो गांव था याकूबा, उस गांव का नाम याकूबा था। जब हम वहां पहुंचे तो लड़के तो फैल गए खेतों में, खलियानों की तरफ, किसानों की तरफ। मुझे वहां पता चला कि यहाँ कोई अल्लाह के वली रहते हैं, तो फिर मैं उधर नहीं गया, मैं अल्लाह के वली से मुलाकात करने चला गया। अब जैसे मैं वहां पहुंचा, हजरत से मुलाकात हुई तो हजरत ने मुझे देखा और देखते ही फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। तालिबान हक जो होते हैं ना, वो गैरों के सामने हाथ नहीं फैलाते, ये फरमा रहे हैं। जो अल्लाह के तालिब होते हैं वो किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते। क्या तुम यहाँ अनाज मांगने आए हो? आपको जेब नहीं देता, तुम्हारी पेशानी से विलायत के आसार चमक रहे हैं। का हुजूर आहद करता हूं आज के बाद मैं कभी दस्ते सवाल दराज नहीं करूंगा। फरमाते हैं उसके बाद से मैंने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपनी मजबूरी नहीं सुनाई। ये हुजूर सैयदना पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने वहां से खाली हाथ आए, दूसरे अनाज लेके आए, मगर आप फरमाते फिर मैंने किसी से एक दाना भी तलब नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने इन्हें वो मकाम और मर्तबा फिर अता फरमाया कि 18-19 साल की उम्र है। बस आखिरी बात सुन लें आप। उस जमाने में एक शेख हुए हैं बड़े कामिल, हजरत सैयदना ताजुल आरिफीन अबुल वफा मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह ताला अलैह। बल्कि इन्हें उस जमाने में शेखुल कुल कहा जाता था। इनके मुरीदों में 17 बादशाह थे। रियाया तो अलग है, रियाया की तो गिनती क्या होगी, अलग अलग मुल्कों के जो बादशाह थे ना, इनके मुरीदों में 17 बादशाह थे। जब आप निकलते थे और आपका परचम मुरीद लेके निकलते तो उस झंडे के नीचे 17 बादशाह हाथ बांध के चलते थे। बोलो वो पीर कैसा होगा, क्या शान थी। 17 बादशाह आपके मुरीदों में थे। और हजरत का एक कौल मुझे मिला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर। आपने फरमाया किसी शख्स को मसनदे मशखियत, पीर की जो गद्दी होती है, किसी शख्स को उस मसनद पर बैठने का उस वक्त तक हक नहीं जिसे काफ से काफ तक का इल्म ना हो। काफ से काफ तक का इल्म ना हो, उसे उस मसनद पर बैठने का कोई राइट नहीं है। लोगों ने कहा हुजूर ये काफ से काफ तक क्या है? तो आपने फरमाया काफ से मुराद है कुन फयकून। ये सिफत कुन फयकून मतलब बंदा कहे हो जा और वो हो जाए, ये है काफ से मुराद। और काफ से मुराद है कयामत तक। अजल से लेके कयामत तक दुनिया में क्या हुआ, क्या हो रहा है और सुबह कयामत तक क्या होने वाला है, इसका इल्म हो। और किसी मुर्दे को कहे कि जिंदा हो जा, वो उठ के बैठ जाए,
तब वो किसी शेख की मसनद पे बैठे। जरा सोचो, जिसका कौल खुद ऐसा हो वो पीर कैसा होगा। और हजरत सैयदना शेख अज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत हुई। शेख अज़्ज़ाज़ कहते हैं कि मुझे ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, तो मैंने उस दीदार में हुजूर से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल वफा ताजुल आरिफीन के बारे में आपका क्या ख्याल है। सरकार ने कहा कि ताजुल आरिफीन के बारे में क्या पूछते हो मुझसे। कहा ये बंदा वो है कि कयामत के दिन में नबियों के दरमियान खड़ा होकर उस पर फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग हुए। हुजूर ने खुद ये हजरत शेख अज़्ज़ाज़ को ख्वाब में बताया कि ये बंदा वो है कि कयामत के दिन 1,24,000 नबी होंगे, सबकी उम्मत होगी, वहां पर ताजुल आरिफीन पर मैं फख्र करूंगा। ओ नबियों की जमात सुन लो, मेरी उम्मत में ऐसा भी हुआ है। जरा सोचो वो उसका पाया कितना बुलंद होगा। अब ये ताजुल आरिफीन, ये सुनाने का मेरा मकसद ये था कि ये ताजुल आरिफीन की खिताबात, वाज की महफिलें बगदाद में जमती थी, हजारों का मजमा होता था। गौसे आजम पढ़ रहे हैं अभी मदरसे में, एक दिन जलसे में आ गए वो शख्सियत जो कहते हैं कि मसनदे इरशाद पर उस बंदे को उस वक्त तक बैठने का हक ही नहीं है जब तक कि वो काफ से काफ तक का इल्म ना रखता हो, यानी कुन फयकुन कहने की ताकत ना रखता हो, अजल से लेके कयामत तक का इल्म उसके पास ना हो, तब तक वो पीर नहीं बन सकता है। ये जुमला है। गौसे आजम आ गए, हजरत मसनद पे बैठे हुए हैं, तकरीर चल रही है। हजरत ने तकरीर रोकी और किनारे किनारे होता है ना, बाहर मजमा जब होता है तो किनारे खड़े रहते लोग। आपने दौरान तकरीर फरमाया कि मजमे किनारे अब्दुल कादिर नाम का लड़का आया हुआ है, देखो। अब एक दूसरे को देखो ना, कौन है अब्दुल कादिर? तो हजरत फरमाया मैं। कहा उसको निकाल दो मजमे से। उन लोग लेके उसको निकले हजरत को और ले जाके दूर छोड़ा, कहा जा भाई आराम कर। अब वो छोड़ के जैसे ही आए तो थोड़ी देर के बाद फिर वो लौट के आ गया। रंजीदा नहीं हुए, नाराज हो जाता है ना आदमी, भरी महफिल में यार ऐलान करके मुकर्री ने निकाल दिया, नाराज नहीं हुए, वापस पलट के आए। तकरीर हो रही थी, फिर आपने तकरीर रोक दी। फरमाया वो फिर आ गया है लड़का, निकालो उसको। अब वो ले जाके छोड़ने वालों के तेवर अब बदले हुए। वो शराफत से नहीं समझते क्या आप? समझ में नहीं आ रहा है? तुमको मना कर रहे हैं बार बार, जाओ अपने घर। अब हजरत गए, जरा दूर ले जाके छोड़ दिया, ये वापस पलट के ये लौटे, तकरीर चल रही है। कुछ वक्फे के बाद गौसे आजम फिर तशरीफ लाए, फिर आगे खड़े हो गए किनारे पर। अब हजरत कुर्सी से खड़े हो गए, फरमाया लोगो अब्दुल कादिर को आने के लिए रास्ता दे दो। कहा अब्दुल कादिर वहां नहीं, इधर आओ। अब वो मजमे में रास्ता बना, गौसे पाक आगे आए, आप खड़े हुए, सीने से लगाया, माथा चूमा और फरमाया लोगो मैंने इस नौजवान को जो कहा कि इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये मत समझना कि हिकारत से कहा है, नफरत से कहा है ना। ये जुमला बार बार बाहर निकालने का इसलिए कहा ताकि पूरा मजमा बगौर इसे देख के पहचाने कि ये लड़का है कौन। अब मैं बताता हूं कि ये नौजवान आज नौजवानी की उम्र में है। फरमाया कल एक वक्त आएगा कि हमारे मुर्ग बोल बोल के चुप हो जाएंगे, और जब इसका मुर्ग विलायत बोलेगा तो कयामत आ जाएगी, इसकी विलायत का मुर्गा बांग देता ही रहेगा। और फिर फरमाया अब्दुल कादिर आज हमारा वक्त है, कल तुम्हारा वक्त आएगा। दाढ़ी सफेद थी, कहते हैं मुझ बूढ़े को भूल मत जाना, मुझे फरामोश मत कर देना। मैं देख रहा हूं कि कल जब वक्त आएगा तो तुम बगदाद की बड़ी मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर कहोगे कदमी हादिही अला कुल्ली रग़बती वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है। अब्दुल कादिर उनमें मैं भी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आपने अपना असा, अपना मुसल्ला, अपना जुब्बा, अपनी तस्बीह और अपना प्याला गौसे आजम को हदियतन दिया कि इसे आप कबूल फरमा लें। ताजुल आरिफी शान बता दी आपको मैंने। जब इतनी ऊंची शान का मालिक बचपन में है गौसे आजम, 18-19 साल जवानी का आलम है और ये मुअम्मर है, सफीदी छा गई है, मगर इतना ऊंचा मर्तबा कि कयामत में हुजूर ने खुद फरमाया कि कयामत में मैं इस पर फख्र करूंगा कि नबियों की जमात, मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं। जरा सोचो, जब वो गौसे आजम की शान इस तरह बयान कर रहा है तो फिर कहना पड़ेगा ना, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा। बोले ना, भला आवाज से बोले, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।